हाइपरसोनिक यानी आवाज से 5 गुना तेज चलने वाली चीजों के बीच में जब युद्ध होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हीट। और इंडिया ने शायद उसी चैलेंज को अब क्रैक कर लिया है। डीआरडीओ यानी हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक लैब है डीआरडीएल, इसमें डॉक्टर कलाम भी काम करते थे। एक एडवांस्ड स्क्रैम जेट कंबस्शन का लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट अब सक्सेसफुली कर लिया है। समझाता हूं आपको। सवाल यह है, स्क्रैमजेट क्या होता है? यहां से शुरू करते हैं। स्क्रैमजेट एक स्पेशल टाइप का एयर ब्रीदिंग इंजन होता है। यानी एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है वो उसी से सांस लेता है, क्योंकि ट्रेडिशनल रॉकेट्स अपना जो ऑक्सीजन है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन बर्निंग के लिए जरूरी है फ्यूल की, तो ऑक्सीजन साथ लेके चलते हैं ट्रेडिशनल रॉकेट्स। लेकिन स्क्रैमजेट एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं, और ये बड़ी ताकत है क्योंकि इससे मिसाइल लाइटर बनती है, फास्टर बनती है, पेलोड बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चैलेंज है। चैलेंज यह है कि जब ऐसी चीज हाइपरसोनिक स्पीड पे पहुंचती है तब मिसाइल के आसपास का जो तापमान है वो हजारों डिग्री तक पहुंच सकता है, क्योंकि हवा में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। और अब ये फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है कि जो मिसाइल का इंजन है वो लिटरली मेल्ट हो सकता है, गल जाएगा। और यहीं आता है एक्टिवली कूल्ड स्क्रैम जेट कंबस्चर। इस सिस्टम में एडवांस्ड कूलिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है ताकि इंजन एक्सट्रीम हीट्स में सर्वाइव कर पाए। और डीआरडीओ ने इसी टेक्नोलॉजी का फुल स्केल लॉन्ग ड्यूरेशन वैलिडेशन किया है। यानी कि सिर्फ शॉर्ट बर्स्ट का टेस्ट नहीं है ये, 1200 सेकंड यानी फुल 20 मिनट्स का रन टाइम, यानी इंजन को लंबे समय तक स्टेबल ऑपरेशन में रखा गया। और यही रियल हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी के लिए क्रिटिकल होता है। सबसे पहले जनवरी 2026 में भी लगभग 700 सेकंड का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था, और इस बार ड्यूरेशन 700 सेकंड से बढ़कर के 1200 सेकंड हो गई है, डबल हो गई। हमने इसमें इस्तेमाल किया है इंडिजीनियसली भारत में डेवलप्ड लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, एडवांस थर्मल बैरियर की कोटिंग्स और हाई टेम्परेचर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। यानी सिर्फ इंजन नहीं, पूरे इकोसिस्टम की एबिलिटी को वैलिडेट कर लिया गया है और इंडिजनाइज कर दिया है। हाइपरसोनिक वेपन्स फ्यूचर वॉरफेयर की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी मानी जा रही है। हमने देखा कि ईरान वाले युद्ध में भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने की क्षमता अमेरिका के पास भी नहीं है। और इसीलिए दुनिया की महाशक्तियां अमेरिका, चाइना, रशिया और अब भारत, ये सब इस रेस में अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से इवेट कर सकती हैं। और अब भारत इस एलिट टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ता देख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि भारत कुछ ही दिनों में हो सकता है इसमें नंबर 1 पहुंच जाए। यानी मैसेज भारत का साफ है, भारत सिर्फ कन्वेंशनल मिसाइल्स ही नहीं बना रहा, वो तो बना रहा है। एमआईआरवी भी बनाएंगे, अग्नि 6 भी बनाएंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव करेंगे, लेकिन साथ साथ फ्यूचर वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज में हम हाइपरसोनिक में भी नंबर 1 बनेंगे। ये भारत का प्रण है। अगर आप भारत की इस हाइपरसोनिक जर्नी की प्रोग्रेस से खुश हैं, एक्साइटेड हैं और इसको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो कमेंट्स में अपने ख्याल जरूर लिखिए, और जरूर लिखिए, वही जय हिंद।